तू कौन है, तेरे से कौन पूछ रहा है भाई तेरा, तू क्या मतलब तू है क्या तू? मोइन अख्तर ने मजाक नहीं उड़ाया। मोइन अख्तर से बड़ा कॉमेडियन, लेजेंड, एक्टर हमारी तारीख में नहीं आया। क्या उनका कुछ काम प्रॉब्लमैटिक है? बिल्कुल है। वी शुड स्टॉप इनटू दिस। देखिए, लेजेंड्स के बारे में इस तरह की बात करना गलत होती है, क्योंकि अगर उनका 99% अच्छा काम है, अगर 1% मसला है, वी शुड कॉल इट आउट, नॉट टू बी लाइक दे वर बैड पीपल, बट पीपल मेक मिस्टेक्स, इट्स फाइन। यहाँ पर ना एक महफिल सजी हुई है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेजेंड मोइन अख्तर साहब की और उनके करामात की, उनकी अदाकारी, उनकी होस्टिंग, उनकी एंकरिंग, वो कितने बड़े लेजेंड थे, सब ने इसके बारे में बात की। और जो रेशो दिया गया, जो प्रोबेबिलिटी बताई गई कि जी 99% उनके बेहतरीन काम है और 1% जिसमें उन्होंने मजाक उड़ाया पठान का, सिख का, बंगालीज का, तो उसको रगड़ दिया। मतलब फॉर नो रीजन, मतलब हम 1% की बात करने लग गए इस पूरी महफिल के अंदर और 99% पर हमने इतना कोई खास जिक्र भी नहीं किया। वो कहते हैं ना कि बुराई बहुत ज्यादा अटैक करती है और अच्छाइयाँ कोई पूछता भी नहीं है। यही हुआ कि लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर साहब को भी नहीं छोड़ा किसी ने और उसके ऊपर हमने 1% मतलब हमने उनको रगड़ दिया कि जी उनकी वजह से ये ट्रेंड आया है कि पठान बंगालियों का मजाक बनाया गया। इसके बारे में अस्मा मोइनुद्दीन साहब ने बहुत अच्छी बात की, बताई उन्होंने, लेकिन वो सब एक तरफ को हो गई क्योंकि सब वजह थे कि जी मोइन अख्तर साहब की ही वजह से ये ट्रेंड सेट हुआ है मुआशरे के अंदर कि मजाक बनाया जाए किसी भी कास्ट का, किसी भी कौम का। हालांकि ऐसा हरगिज भी नहीं है। ये पूरी वीडियो, ये कंप्लीट वीडियो आप मेरे इस भाषण के बाद आखिर में देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूं कि अगर आप मोइन अख्तर साहब के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सबको बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। भाई उनका काम है देते रहें गाली, हमारा काम है चलते रहें, यही है। मोइन अख्तर साहब एक लेजेंड थे और ऑफ कोर्स हमेशा लेजेंड रहेंगे। उनसे बड़े इंस्पिरेशन कोई भी नहीं है। खासतौर पे आज की यूथ को नहीं पता कि मोइन अख्तर साहब कौन है, क्या करते थे, कितने बड़े अदाकार थे, कितने बड़े कॉम्पेरर थे, कितने बड़े वो एंकर थे। लेकिन अगर आज का यूथ वो वीडियो देखेगा, वो क्लिप देखेगा तो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि यार मोइन अख्तर साहब की वजह से तो सारा फसाद हुआ है, मोइन अख्तर साहब की वजह से तो तमाम नेलिंग की गई, उनके मजाक बनाया गया है किसी खास कौम का जिसके अंदर पठान और बंगालियों का नाम सामने आया है, तो क्यों हुआ ऐसे? और 99% चले जो उनकी अच्छाइयाँ थी उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मोइन अख्तर साहब की वजह से लोगों को इंस्पिरेशन मिली। आज लोग कपिल शर्मा को तो जानते हैं, लोग नादिर अली को तो जानते हैं, लेकिन मोइन अख्तर साहब के बारे में कोई बात नहीं करता, उमर शरीफ साहब के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब लोग भूलते जा रहे हैं और हम याद भी कर रहे हैं तो उनकी बुराई के साथ। इस वीडियो के एंड में लोगों ने सही रगड़ा, सही कमेंट दिया है शहजाद गयास की इस बात के ऊपर और ये बात बताई कि आप गलत हैं, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही नहीं है, हमें अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इस बात की है कि हम 99% कुछ चीज़ों को छोड़कर 1% बुराइयां जो कि हैं या नहीं है उसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं है, खासतौर पर उस वक्त जब वो शख्स इस दुनिया में नहीं है। अफसोस होता है कि हम एक लेजेंड को हाईलाइट करते हैं और उसकी बुराइयां करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि जी उस शख्स की वजह से ऐसा सा हुआ है। हम ये नहीं देखते कि उस शख्स की वजह से कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिली, कितने लोग उन जैसा बनना चाहते हैं, कितने लोग उनको कॉपी करते हैं। आज एज अ टीचर मोइन अख्तर साहब ने कितने स्टूडेंट्स बना दिए, आज कितने लोग उनकी वजह से कामयाब हो गए, उनकी जैसा बनने की कोशिशें करते हैं और उनको परसू करते हैं। तो इस वीडियो को देखिए जो कि मेरी वीडियो के एंड नंबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, मेरी बातें कैसे लगी। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। तो मोइन अख्तर साहब ने कोई हज़ारों की तादाद में कैरेक्टर्स किए, मेमन किया, पठान सब किए, तो उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए नहीं किए, उसको प्रोग्राम को मज़ेदार बनाने के लिए किए। उन्होंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। मैडम की नकलें उतारी गई, ताहिरा सैयद की नकल उतारी गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसमें फ़र्क है। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अजरा मोहिउद्दीन है। अजरा मोहिउद्दीन, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ, बताइए। 1971 में हमारे मुल्क की आर्मी गई एक दूसरे मुल्क में, वहाँ पर जेनोसाइड हुआ। उसके बाद ARY पे एक शो आता है जिसमें मोइन अख्तर ब्लैक फेस करके बंगाली बनकर एक बंगाली इंसान का मजाक उड़ा रहे हैं। नीयत उनकी साफ हो, उनकी समझ में थोड़ी कमतर हो। एक सोसाइटी जिसने दूसरी सोसाइटी के ऊपर जेनोसाइड की हो, अगर आप उस बंगाली का बंगाली होने पे मजाक उड़ा रहे हैं, आई थिंक वी नीड टू क्वेश्चन हु वी आर, वेयर वी आर। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ये गलत बात है ना। अगर इस वक्त आप मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, अगर इस वक्त आप इजरायली टेलीविजन देखें और वहां पर कोई इजरायली एक पैलेस्टीनियन कैरेक्टर कर रहा हो, wouldn't you be disgusted by that? Of course I will. So then why are you not disgusted when we committed a genocide and we make fun of the victim? Because it was out of our hands. I wish I was there to control all of that. But maybe not mocking the victim is in our hands, ना? नहीं, वैसे वो मजाक नहीं उड़ाना, नहीं वो मजाक ही उड़ाना है, वो मजाक उड़ाना है। मोइन अख्तर ने मजाक नहीं उड़ाया। देखिए, लेजेंड्स के बारे में इस तरह की बात करना गलत होती है, क्योंकि अगर उनका 99% अच्छा काम है,
अगर 1% मसला है, वी शुड कॉल इट आउट, नॉट टू बी लाइक दे वर बैड पीपल, बट पीपल मेक मिस्टेक्स, इट्स फाइन.